हंगामी एक मुलाकातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो यकीनन अमेरिकन्स जो एकदम यहाँ से विड्रॉ कर गए हैं, और उसके बाद जो तमाम दुनिया के मुख्तलिफ थिएटर्स जो अपनी जगह पहले ही बहुत जहाँ पे गड़बड़ चल रही थी, ये नई जंग, तो उसमें अब ये जो थिएटर है उसका एक थिएटर जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान यहाँ पे अब, और फिर इसके साथ आप लिंक करते हैं चाइना और रशिया को, फिर इसके साथ लिंक करते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, फिर लिंक करते हैं ईरान को, फिर आप लिंक करें टर्की को, फिर टर्की के साथ लिंक करें आज़रबाईजान को, आज़रबाईजान के साथ आर्मीनिया को, आर्मीनिया के साथ फिर आप यूक्रेन तक चले जाएं, यूक्रेन के बाद आप जॉर्जिया तक चले जाएं, जॉर्जिया के साथ फिर एक पूरा का पूरा आपको एक इस तरफ से चाहें तो पट्टी आप उठा लें, चाहें तो आप इस तरफ चले जाएं साउथ चाइना सी की तरफ, चाहे तो आप अफ्रीका की तरफ चले जाएं, आपको एक अफरा तफरी जो है वो नज़र आती है। अमेरिकन की पॉलिसी बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट पॉलिसी, उन्होंने बहुत जहानत का मुजाहरा किया अमेरिकन ने, और उन्होंने, वो कहते हैं ना कि कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है ना, उन्होंने उसको आग पे चढ़ा के और उबलता हुआ छोड़ के पीछे कर, अब जो मर्जी होता रहे कहीं पर अमेरिकन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी किस्म का, और दूर बैठ के वो उसको रिलैक्स होकर देखेंगे कि कैसे कौन सा मोहरा कहाँ पे क्या करता है, और अभी वो कुछ नहीं करेंगे, अभी वो इंटरवीन भी नहीं, अभी वो बयान भी नहीं आएगा आपको कोई बयान आया इतने दिनों में अफगानिस्तान का, कुछ नहीं करेंगे वो, कुछ खामोशी से दूर बैठ के तमाशा देखेंगे कि होता क्या है, जो मेरा तंज़िया है। जाहिर है कि अल्लाह आलम, और जो कुछ है उसके बारे में हम सब कह ही सकते हैं। लेकिन आज जो है वो एक तो इमरान खान साहब कल उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं जी, उनके साथ एक बड़ा वक्त है, बहुत सारे कारोबारी शख्सियात भी हैं जी, वज़रा भी हैं, और 100 के करीब जो है वो बिजनेसमैन भी हैं जो वहां की इत्तला है। अब देखते हैं कल कितने लोग जाते हैं, लेकिन बड़ा वक्त है। और इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये अगर इस वक्त ना हो तो बेहतर है, हो जाए, होने हैं तो हो जाए। उसकी वजह यह कि जो तलखी इस वक्त सियासी माहौल में है, और जो गुफ्तगू हुई है पिछले चंद रोज़ में, और उसमें मज़ीद जो कल अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू फरमाई, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर हैं, लेकिन उनके जो जुमलों में उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में बात की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़ाहिर इंसान थे, बहुत सारी उनमें शख्सी कमज़ोरियाँ थीं, उनके कई फ़ैसलों के ऊपर भी आप जो है वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें गद्दार तो किसी ने नहीं कहा आज तक। तो ये, और वो मतलब एक बड़ी अजब बात है, मतलब उन्होंने इधर हम इधर तुम वाला भी एक अखबार की सुर्खी थी, एक अखबार की सुर्खी थी जिसके ऊपर ये जो है वो बात आके चल गई। वो किस्सा एक लंबी कहानी है, वो सकूत ढाका, और उसमें बेशुमार अवामिल, और फिर इलेक्शन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, कि मैंने कहा सही डिसीजन गलत डिसीजंस बहुत से इंसानों से होते हैं, मगर ये गद्दारी वाला जो बात की, और इमरान खान साहब के तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइडियल रहे हैं, और कई दफ़ा निजी महफिलों में भी उनसे बात हुई है भुट्टो साहब के बारे में, और इस्लामिक समिट से लेके, और फिर डॉक्टर कदीर खान को बाहर से लेकर आना, और फिर उसके बाद बहुत कुछ, तो तारीख मतलब इस मरहले पे आके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में और कश्मीर के हवाले से उनकी बड़ी भुट्टो साहब की वाज़ेह पॉलिसी थी, और तमाम ही उसके बाद जितने वज़राए आज़म आए हैं उनकी एक पॉलिसी रही है। अब ये जो बात हो रही है कि जी गद्दारी के सर्टिफिकेट्स, अगर इस माहौल में देखें, एक ज़माने में तो वो कुफर के फतवे होते थे, अब कुफर के फतवों पे तो लग गई है पाबंदी, और जो कुफर का फतवा लगाता है उसको रियासती अदारे उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, ये कुछ ज़्यादा ही पिछले चंद सालों में बढ़ गए हैं, और इमरान खान साहब को चाहिए कि इसको, इस तलखी के माहौल को, मतलब इसमें मौलाना फजलुर रहमान से लेके, और जो है वो जमात इस्लामी तक को गद्दार कह दिया गया, आपको पता है ना, एक उसमें एक जलसे में इनके, तो मतलब जमात इस्लामी भी गद्दार है, तो फजलुर रहमान भी गद्दार हैं, तो जो
पार्टी के अंदर भी मतलब ये गद्दारी का इमरान खान सबको चाहिए कि अपने खुद तो इज्तनाब खुद भी करें, और वो जो है वो अपने वज़रा से कहें कि वो इस माहौल में तलखी मज़ीद ना बढ़ाएं। और उसकी वजह मैं बयान करता हूँ। आज सुबह दिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक ही खबर है, और वो खबर एक दिन की नहीं है, वो खबर आप समझें कि वो बहुत से दिनों की है, और वो जाहिर है कि एक खूनी खेल शुरू हो रहा है इस खत्ते के अंदर। यह शुरू हो चुका है, बहुत अरसे से शुरू हो चुका है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की जिंदगियां गई। लेकिन आज सुबह जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ है, और वो जो धमाका है उसके नतीजे में ये दासू डैम, और दासू डैम जो है ये पाकिस्तान के अंदर चाइना की तरफ से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वो ये एक आप समझें कि सबसे ज़्यादा इसमें शेंघाओबा के नाम से जो एक चाइनीज़ कंपनी है वो इसको बना रही है। 4300 मेगा वॉट का ये प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी सरमायाकारी जिस जगह पे हो रही है चाइना की वो ये है, और सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा है। तो यहाँ पे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे सुबह धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में 9 चीनी शहरी और 9 चाइनीज़, ये बड़ी दहशतगर्दी है, और उन समेत 13 अफराद के जहाँ बग होने की इत्तला है। सुबह 12 थी, अब 13 ये हो गए। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो कह रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि सिविली पनिश बस अटैकर्स आफ्टर ब्लास्ट किल्स 13 इंक्लूडिंग 9 चाइनीज नेशनल्स। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसके बारे में, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसी ने यहाँ पे एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि उनके नेशनल्स जो हैं उन पर अटैक हुआ है, और बस जो है ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ जारी थी, पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। और ग्लोबल टाइम्स ने और बाकी जो उनके अखबारात हैं, 9 चाइनीज़ 3 पाकिस्तानी किल्ड इन ब्लास्ट इन वेडनेसडे मॉर्निंग। और इनकी तहकीकात जो हैं वो आला सतह पे अस्करी हुकाम, वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस सब इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या कैसे पेश आया। मुझे बड़ी क्लैरिटी, और मैं आपको ये पहले दिन से मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं ना कि अचानक हो गया, निकल गए अमेरिकन, ये हो गया, अरे नहीं, ये नया ग्रेट गेम इस रीजन में शुरू हो रहा है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि अमेरिकन ने बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिसी कि वो पीछे हट के देख रहे हैं कि जो बाकी अब लोग हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, यानी कि वो ताशकंद, और आज जो है वो मुलाकातें हुई हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स थी, साइड मीटिंग्स, उसमें जयशंकर भी थे, उसमें चाइना के जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी थे वेंगी, और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, और बाकी शख्सियात भी थीं, और फिर वहाँ से अलामिया भी जारी हुआ, अफ़गानिस्तान में अमन के ऊपर बात भी हुई, और सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि इस इलाके में बहुत तकसीम है, बहुत डिवीज़न है, बहुत नस्ली तौर पे लोग बहुत डिवाइडेड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ वस्ती एशिया की, जी, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ये इतना सिंपल नहीं है। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ताजिकिस्तान, यानी आज जहाँ पे मौजूद थे दुशंबे में अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब और रशियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ये सारी शख्सियात जो मौजूद थी। तो ताजिकिस्तान, जो कल भी बात हुई थी कि ताजिकिस्तान जो है वो डबल लैंडलॉक
उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक है, ताजिकिस्तान भी डबल लैंडलॉक। उज़्बेकिस्तान जो है उसको नहीं कह सकते उज़्बेकिस्तान को अरल सी साल लगता है, लेकिन ताजिकिस्तान बहरहाल जो है वो डबल लैंडलॉक है। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो जो बात है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस खत्ते में आने वाले दिनों के अंदर बड़ी खूनरेज़ी का खतरा है, बड़े यानी आप समझें कि बड़े वाक़यात का की असेसमेंट्स हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो मुल्क यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं सारा। और इसी दौरान कल एक बड़ी अहम मुलाकात है। कल जो है वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जो हैं वो पहली यूरोप की लीडर होंगी जो कि जिनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से हो रही है व्हाइट हाउस में, यूरोप की पहली लीडर। और वो लॉर्ड हेस्टिंग एज़मे थे जो नेटो के पहले सेक्रेटरी जनरल। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना तो नेटो बनी है, तो नेटो के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग एज़मे। लॉर्ड हेस्टिंग एज़मे ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। वो चर्चिल के फौजी मिलिट्री एडवाइजर भी थे, तो उनका एक जुमला जो है वो तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि नेटो का मकसद ये है टू कीप सोवियट्स आउट, अमेरिकन्स इन एंड जर्मन्स डाउन।